नमस्कार दोस्तों, आज की जो चर्चा का विषय है पुनः विषय साक्षरता कर्मियों के ऊपर ही हम लेके आते हैं। आखिर साक्षरता कर्मियों की क्या सबसे बड़ी कमजोरी रही जिसके कारण आज उनकी यह स्थिति हुई। आज इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे और चर्चा के दौरान जानेंगे कि कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन थी, परिस्थितियां थीं जिसके कारण साक्षरता कर्मी आज निराश और परेशान हैं। लोकसभा चुनाव भी आज सर पे आ चुका है और जो साक्षरता कर्मियों की स्थिति है वो जस की तस बनी हुई है। बात करते हैं पूर्व के कुछ परिस्थितियों की। साक्षरता कर्मियों की जो संविदा थी वो आप सभी को पता है कि 31 मार्च 2018 को समाप्त कर दी गई। उसका एक्सटेंशन नहीं किया गया और एक्सटेंशन तो छोड़िए, उनका जो 30 से 40 महीने का मानदेय था वह भी रोक दिया गया, फिलहाल नहीं मिला है। और इसके एवज में सरकार देने के लिए कई बार लेटर्स पे लेटर्स वो जो अधिकारीगण हैं उनके द्वारा जिले स्तर पे जारी किए जा रहे हैं। वो चाहे वित्तीय आख्या हो चाहे भौतिक आख्या हो, वो मांगा जा रहा है। ठीक है, जो भी हो, लेकिन वर्तमान जो परिस्थिति है उसमें यही स्पष्ट है कि अभी तक साक्षरता कर्मियों का जो नवीनीकरण है वो नहीं हुआ है और उनका जो मानदेय है वो नहीं मिला है। अब किस कारण से नहीं मिला? इसका मुख्य कारण था साक्षरता कर्मियों की एकता। क्योंकि हम देखेंगे कि बहुत से, चूँकि हमारे जो साक्षर भारत मिशन की योजना थी वो पूरे भारत के 26 राज्यों में संचालित हो रही थी। तो 26 राज्य में अगर आंकड़ा हम निकालें तो 5.5 लाख साक्षरता कर्मी कार्य कर रहे थे। और जो अगर हम धरना प्रदर्शन की बात करें, चूँकि इनकी जो संविदा समाप्त हुई तो इसके बाद धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम भी किया गया, वो चाहे जंतर मंतर पे हो या फिर राज्य स्तर पे हो। तो सभी राज्य वाले भी अपने अपने ज़िले में अपने अपने राजधानियों में जाके धरना प्रदर्शन किए, ज्ञापन दिए। लेकिन ज्ञापन देने से उन्हें आश्वासन मिला। दूसरी चीज़ कि ज्ञापन देने का, धरना देने का जो मिलना चाहिए फल वो नहीं मिला। उसका मुख्य कारण था साक्षरता कर्मियों में एकता की कमी। क्योंकि हम जिस भी धरना प्रदर्शन की बात करें उस सभी धरना प्रदर्शन में मुख्य बात यह थी कि साक्षरता कर्मियों की जो संख्या होनी चाहिए वो संख्या वहाँ नहीं होती थी, जिसके कारण पदाधिकारी गण भी अपनी उस मुहिम को आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे और धरना सिर्फ 1 दिन या 2 दिन ही चल पाता था। तो मुख्य कारण यही था। दूसरी चीज़ कि आर्थिक समस्या, क्योंकि अगर कहीं भी धरना प्रदर्शन का आयोजन होता था तो धरना प्रदर्शन का आयोजन में आप देखते भाई, जो प्रेरक अगर नहीं आ रहे हैं तो उनको मैं बतला दूं कि धरना प्रदर्शन में आर्थिक समस्या भी बहुत बड़ा मुद्दा होता है। जैसे जो साक्षरता कर्मी आए हैं उनके भोजन की व्यवस्था करना, उनके किराए भाड़े को लेकर, इन सब चीज़ों, तो हर चीज़ देखिए पैसे से होती है। टेंट की व्यवस्था करना, माइक की व्यवस्था करना और कब तक वो रखना है धरना प्रदर्शन, तो उसके लिए इन सब चीज़ों की आवश्यकता होती है। और ये सब चीज़ कहाँ से आएंगी? पैसे से आएंगी। तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मुद्दा रहा, जिसके कारण साक्षरता कर्मियों की जो मुहिम थी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई। अब हम बात करें इसमें, चलिए ठीक है जो भी चीज़ें हुई, लेकिन इन सब चीज़ों, चूँकि जो साक्षरता कर्मियों की वाजिब मांग थी वो वाजिब मांग क्या थी? जो वो कार्य किए थे उनका भुगतान उन्हें होना चाहिए था। अब ये फ़र्ज, चूँकि मैं तो अभी इसके पहले साक्षरता कर्मियों की मैंने कुछ बातें ऐसी बताई जिसके कारण उनकी जो मुहिम थी वो कमज़ोर पड़ी, लेकिन किसी चीज़ को पाने के लिए क्या मुहिम ही निकालना ज़रूरी है? क्योंकि हमारा देश तो स्वतंत्र है। दूसरी चीज़ गणराज्य है, हमें अपनी बातों को रखने का पूरा हक है। हम अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाते हैं और वाजिब मांगों को कोशिश करते हैं कि सरकार हमारी मांगों को माने। लेकिन
अगर 31 मार्च 2018 को साक्षरता कर्मियों की जो संविदा थी वो समाप्त हो गई, तो सरकार को क्या चाहिए था कि कम से कम उनका जो 30 से 40 महीने का मानदेय था उसे दे देना, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हम अदर स्टेट्स की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, झारखंड की बात करें, बिहार की बात करें और मध्य प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, तो सभी प्रदेशों में लोगों ने जगह जगह ज्ञापन पे ज्ञापन, वो चाहे छोटे अधिकारी, जिला अधिकारी से लेके उस राज्य के मुख्यमंत्री तक को ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन उसका जो परिणाम है वो उचित नहीं मिल पाए, क्योंकि आज की जो राजनीतिक परिस्थिति है वो ऐसी है कि सिर्फ आप उसको जुमलेबाजी ही कह सकते हैं कि नेता जब काम रहता है तब तो वो हाँ हाँ कहते रहते हैं, और आपको कभी खुले मुंह, जैसे मैं अब बात करूँ सोनभद्र जिले की, तो सोनभद्र जिले के प्रीवियस के वीडियो में भी आपको बतला चुका हूँ कि सोनभद्र के जो साक्षरता कर्मी हैं, जब 2014 के बाद का जो विधानसभा चुनाव हुआ, उस चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य जी जो कि उप मुख्यमंत्री हैं आपका यूपी के, तो उनके द्वारा साक्षरता कर्मियों को यह आश्वासन दिया गया था कि भाई हमारी जो सरकार है वो आप लोगों के लिए विशेष पैकेज लेके आ रही है, पढ़ना लिखना अभियान। चूँकि उन्होंने पढ़ना लिखना अभियान का जिक्र नहीं किया, लेकिन ये कहा तो साक्षरता कर्मियों के अंदर एक खुशी की लहर थी कि भाई चलो कम से कम ये सरकार कुछ न कुछ साक्षरता कर्मियों के विषय में कोई खास सोच रही है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज आप देख सकते हैं 2019 का लोकसभा चुनाव है, अब परिस्थितियां कुछ बदल चुकी हैं। आज स्थिति ये है कि साक्षरता कर्मी, मतलब जितनी भी आपकी संस्थाएं हैं, जो मतलब जितने भी पीड़ित, मैं संस्थाओं की बात नहीं करता, जितने भी पीड़ित लोग हैं, वो चाहे सेना के हों, वो चाहे साक्षरता विभाग के हों, वो चाहे बेसिक शिक्षा विभाग के हों, तो जितने भी संविदा कर्मचारी हैं जो इस सरकार से पीड़ित हैं, वो कहीं न कहीं विरोध प्रदर्शन कार्य कर रहे हैं। वो चाहे दीवार लेखन के माध्यम से हो, वो चाहे आप देखेंगे कि वाराणसी का जो लोकसभा क्षेत्र है, वहाँ से सेना का एक जवान प्रधानमंत्री जी के विरोध में खड़ा हो रहा है। तो ये परिस्थिति क्यों पैदा हो रही है? एक तरफ सरकार के द्वारा ये बयान दिया जाता है कि सबका साथ सबका विकास, अच्छे दिन आएंगे, तो ये तो अच्छे दिन की परिभाषा नहीं हुई कि आप ये कहें कि अच्छे दिन आएंगे और अच्छे दिन के नाम पे लोगों का शोषण किया जा रहा है। बयान के नाम पे ये भी दिया जाता है कि हम रोजगार मुहैया कराएंगे, तो रोजगार तो मुहैया हुआ नहीं, रोजगार ऊपर से छिन गया। अभी मैं साक्षरता कर्मियों की, मैं लगभग वीडियोस में मैंने देखा, आपके द्वारा देखा कि गया होगा कि मैंने हमेशा साक्षरता कर्मियों के ऊपर ही वीडियोस को, जो मेरा फोकस है साक्षरता कर्मियों की तरफ ही रहा है। लेकिन अभी इधर भी आप देखेंगे कि जेट एयरवेज के 20,000 कर्मचारी भी बेरोजगार हो गए। ठीक है, वो प्राइवेट सेक्टर था, लेकिन वो देश का तो था, तो वहाँ जिम्मेदारी किसकी बनती है? वहाँ सरकार की जिम्मेदारी बनती है, ताकि उन संस्थाओं को बचाया जा सके जिससे देश की जो ऋण है वो मजबूत हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज मैं 5.5 लाख जो साक्षरता कर्मी हैं, उनकी मनोस्थिति ये है कि वो खुले दिल से विरोध कर रहे हैं, उसमें उनको कोई वो नहीं, वो खुलेआम ये कहते हैं कि मैं आपका इस वर्तमान सरकार के खिलाफ हूँ और मैं इसे वोट नहीं करूँगा। तो ये सब चीज़ें क्यों, क्या है, मतलब क्यों ऐसी परिस्थिति पैदा हो रही है? तो मैं साक्षरता कर्मियों, अगर आप हमारे यह वीडियोस देख रहे हैं, तो आपसे यह विनम्र, मैं यह अपील भी करना चाहूँगा इसी वीडियोस के माध्यम से कि अब आपको चुनना है। 2019 का लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव के पहले में चूँकि कुछ जगहों पे जो वोटिंग का कार्यक्रम है वो शुरू हो चुका है, और जगह जो बचा हुआ है, तो वहाँ के साक्षरता कर्मियों से ये अपील भी है कि आप अपना जो मत है, अपना जो बहुमूल्य वोट है, वो आप उसी उम्मीदवार को दें जो आपके विषय में सोचे, जो कम से कम ये सोचे कि किसी व्यक्ति का अगर रोजगार छिन जाता है तो फिर उसकी परिस्थिति क्या होती है,
क्योंकि आज की जो स्थिति है, आज की जो मनोस्थिति है, किसी भी कार्य को करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है और रोज़गार की सबसे पहले। रोज़गार ही अगर नहीं रहेगा तो व्यक्ति क्या करेगा, क्योंकि किसी एक व्यक्ति के पीछे उसका एक परिवार संचालित होता है और उसका संचालन उसी के माध्यम से होता है। और जब उसकी ही नौकरी चली जाए तो फिर आप क्या सोच सकते हैं कि उस परिवार का विकास कैसे होगा, वो परिवार शायद कुपोषण का शिकार हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारा बस यह वीडियो बनाने का यही मकसद था कि आप तक वो चीज़ पहुंचाई जाए जो आप सुनना चाहते हैं। आपको कहाँ जाना है, किसे चुनना है, वो आप स्वतंत्र हैं चुनने के लिए, लेकिन हर चीज़ चुनने से पहले आप सोच समझ के ही चयन कीजिएगा, जिससे कि देश और समाज और खुद आपका भी भला हो सके। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह चर्चा, हमारी वीडियोस अच्छी लगी हो, इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस तरह की मोटिवेशनल वीडियोस हम आप तक लाते रहें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।